हाय एवरीवन। सो यार आज की वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं ना, उसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने दुनिया की ना बैंड बजा रखी है। कौन है वो? सो प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, द मोस्ट स्टूपिड, द मोस्ट हेटेड, योर वायरसेस। तो आज की इस मुलाकात में हम बात करने वाले हैं वायरसेस के बारे में। यार इस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करके आ चुके हैं, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो होगा वायरसेस के बारे में और लाइकन्स एंड माइकोराइजा। ये कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। और वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, इनको हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई है, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो इनको हम अलग से पढ़ने वाले हैं एंड दैट्स हाउ द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका प्लांट किंगडम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस मुलाकात को। और सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आएगा ना इस चैप्टर में वो होगा कि यार वायरसेस जो हमारे पास हैं उन्हें हम क्या माने, लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। तो इसी सवाल के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि भाई जो हमारे पास वायरस होते हैं आर दे लिविंग और दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो इसी बात का जवाब देने के लिए वैसे तो देखो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि वायरस जो है वो ए सेलुलर है। ओके, मतलब वो सेल का है ही नहीं, वो लिविंग है ही नहीं। मगर अगेन ये ना इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, कि वो नॉन सेलुलर है या फिर ए सेलुलर है, इसमें भी डिफरेंस है कि क्या नॉन सेलुलर होता है और क्या ए सेलुलर होता है। लेकिन अगर ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो इस पर हम ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम सिंपली जानते हैं कि यार आपका वायरस जो है ना वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करती है कि हाँ भाई वायरस लिविंग है, कौन सी स्टेटमेंट है जो इस बात को सपोर्ट करती है कि वायरस नॉन लिविंग है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ओके, हमारा जो वायरस है ना वो कैसा है, लिविंग है। तो दीज आर द थिंग जो एक वायरस को लिविंग की तरह दिखाती हैं और ये कुछ चीजें हैं जो वायरस को नॉन लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो आप किस चीज को लिविंग कहोगे? जिसको आप मार सको। मरे हुए को क्या मारोगे, है ना। तो अगर कोई चीज आपके पास है उसको आपने मारा तो अगर उसे हम मार सकते हैं इसीलिए हम उसे लिविंग कह रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमारा जो वायरस हम पढ़ने वाले हैं उन वायरस के पास क्या होने वाला है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस वजह से आपके वायरस जो होते हैं उसे आप लिविंग कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज दे हैव आरएनए, दे हैव डीएनए। तो इफ समथिंग इज हैविंग द जेनेटिक मटेरियल जीन्स, इट मीन्स वो लिविंग है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है जो सपोर्ट करती है। सेकेंड, म्यूटेशन शो होती है। जो वायरस है आपने देखा है ना कि आपके पास जो वेव्स आई थी कोरोना की उसमें कितने सारे हमें वेरिएंट्स देखने को मिले। पहले आया अल्फा, बीटा, गामा, देन डेल्टा, ओमिक्रॉन, मल्टीपल हमें वेरिएंट्स देखने को मिले क्योंकि उसमें हर पल म्यूटेशंस हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। तो चेंजेस तो लिविंग थिंग्स में होते हैं, डीएनए में होते हैं, राइट। तो इस तरीके से म्यूटेशन शो करता है। तीसरा है इन्फेक्शियस, ये बीमारियां कॉज कर सकता है और जब ये इन्फेक्शन करता है तो इसे मारा भी जा सकता है ना। अब मरे हुए को तो क्या ही मारोगे, तो जो जिंदा होगा उसे ही तो मारोगे। तो इन दैट केस ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हाँ बताती हैं कि भाई वायरस जो है वो लिविंग है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं जो हमें कहती है कि नहीं नहीं नहीं, वायरस जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, पहला, नो प्रोटोप्लाज्म। आप एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हो? सेल को कहते हो। सेल में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, ऑर्गेनेलीज आती हैं। लेकिन ये जो भैया है इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो चल दी है अपना बस जेनेटिक मटेरियल उठा के चल दिए ये तो इसमें हमने जब देखा तो यार इसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, इसके अंदर कुछ खास ऑर्गेनेलीज ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली प्रोटोप्लाज्म ही पूरा नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। दिस इज व्हाट, दिस इज साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिज्म की साइट ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म होगा कैसे, है ना। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो जब हमारे पास साइट ऑफ मतलब मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता इसके अंदर, तो नो मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, तो इसे आप सेल कैसे कहोगे? और ये क्रिस्टलाइज भी हो सकता है ना। हम आगे पढ़ेंगे, आपके पास ये प्रोटीन से बना हुआ है प्रॉपर स्ट्रक्चर, और प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और अगर ये क्रिस्टलाइज हो गया तो आप उसे सेल कह ही नहीं सकते, है ना। तो इट कैन बी इजिली क्रिस्टलाइज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और लास्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहे हैं कि नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विदाउट द होस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये किसी होस्ट के बाहर है ना तो ये डिवाइड ही नहीं कर सकता, ये ग्रोथ ही नहीं कर सकता। जबकि हम जानते हैं कि डिवीजन करना, ग्रोथ करना, ये सब तो क्या है, सेल की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो इन दैट केस अगर वो ये भी शो नहीं कर पा रहा तो इन दैट केस आप इसे एनीवेज लिविंग तो कहोगे नहीं, है ना।
तो हम एक बाउंड्री के लिए ऐसा कुछ कह सकते हैं कि यार जब एक वायरस जो है ना, अगर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसे आप लिविंग कह दो, अगर वो लिविंग में नहीं है मतलब किसी होस्ट के अंदर नहीं है तो उसे आप नॉन लिविंग कह दो। ठीक है, जब तक कि वो अपनी प्रोसेस को, अपने सेंट्रल डोग्मा को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, ये सब कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप उसे नॉन लिविंग कह दो। तो एक बीच का रास्ता हमने निकाल लिया है, वरना फाइट तो यार चलती रहती है जिंदगी भर, है ना। तो इन दैट केस यहाँ पे देखा जाए तो डिपेंडेंट फॉर रेप्लिकेशन, अगर इसे डिवाइड करना है, रेप्लिकेट करना है, तो रेप्लिकेशन के लिए ऑन द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो जैसे कोई वायरस जो है किसी होस्ट सेल के अंदर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द होस्ट सेल एंड हियर वी हैव आवर स्टूपिड वायरस। ठीक है, जब ये वायरस जो है इस होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो ये अपना डीएनए डाल देगा, या जो भी इसके पास है आरएनए या डीएनए, और हमारे पास क्या है, हमारे पास खुद का, हमारा या इस सेल के पास अपना खुद का डीएनए होगा। तो ये जो आपके पास क्या है, वायरस का डीएनए है या आरएनए है, जब ये जाके इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ मिलेगा तो ये उसके डीएनए को हाईजैक कर लेगा। इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इनकॉर्पोरेट। तो यहाँ पे वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया है आपके होस्ट के जेनेटिकल मटेरियल को, एंड दैट्स हाउ ये डिवाइड करेगा, जो करना होगा वो करेगा उस टाइम पे, वो हम रिप्रोडक्शन में देख लेंगे। ठीक है, तो ये अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, इसे होस्ट चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, और डिवाइड कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, होस्ट सेल डिवाइड कर रही है, होस्ट सेल काम कर रहा है, फोकट में इसकी भी डिवीजन होती जा रही है। तो इट्स लाइक एक ऐसा बंदा है जो बोलेगा कि अच्छा सामने वाला काम कर रहा है, ओ बहुत बढ़िया काम करता रहे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी कि तू डिवाइड करके दिखा मुझे, ये बोलेगा अबे यार मैं तो थक गया, मेरे से नहीं होता, है ना। तो ये खुद आलसी बन जाएगा उस टाइम पे। तो एक खुद से डिवाइड नहीं कर सकता, खुद से कुछ नहीं करेगा, सामने जो चल रहा है ना उसको अप्रिशिएट करेगा कि हाँ भाई तू डिवाइड कर रहा है, करता रहे, साथ में ये भी डिवाइड हो रहा है ना, इस तरीके से काम करता है। तो डिपेंडेंट फॉर रेप्लिकेशन ऑन द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, कैनॉट ग्रो इन सेल फ्री कल्चर मीडिया, इन एनिमेट मीडिया। तो मतलब ये खुद अगर आप इसे मीडियम में डाल दोगे तो खुद डिवाइड नहीं करेगा, ये इसे एक होस्ट सेल चाहिए ताकि उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करके ये डिवीजन शो कर सके। तो होपफुली इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि भाई वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। आउटसाइड द होस्ट नॉन लिविंग, इनसाइड द होस्ट लिविंग। फाइन, तो ये स्टेटमेंट्स है जो आप दे सकते हो जो इस बात को सपोर्ट करती है कि हाँ भाई वायरस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। आते हैं कुछ सवाल पे। पहला कह रहा है फॉल्स अबाउट द वायरस। कौन सी बात इनमें से गलत है वायरस के बारे में? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, मोटिलिटी जो है वो एब्सेंट होती है, या फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल। बताओ भाई कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है, आपको ये बताना है। तो देखो अगर देखा जाए तो फॉल्स पूछ रहा है तो मतलब ये बात तो सही है, ये तो सही है कि राइबोसोम्स नहीं होते इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ये बात भी सही है, मोटिलिटी भी एब्सेंट है ना, कुछ खास शो नहीं करता, या न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट हो ऐसा नहीं है। देखो ये वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इस बात को बताती है कि भाई वायरस लिविंग होते हैं, और वो यही तो स्टेटमेंट है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये गलत स्टेटमेंट है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है इनके पास। और क्या हो सकता है, इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, बट दोनों नहीं होंगे, दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ह्यूमंस की बात करें या फिर इस दुनिया के बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम सबके पास आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन वायरसेस के पास या तो सिर्फ आरएनए होगा या तो सिर्फ डीएनए होगा। फाइन, तो हो गया इसका आंसर। अब आता है थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ। यहां से अगर मैं आपसे में से पूछूं कि सर इस पूरे वायरस में से सवाल कहां से बनेंगे नीट में, तो सवाल बनेगा इस पेज से। एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है वायरसेस के बारे में। यहां पे दिया हुआ है कुछ साइंटिस्ट के नाम, किस साइंटिस्ट ने क्या चीज प्रपोज करी है वो बताया गया, तो आइए उसे पढ़ते हैं। ठीक है, आओ इसको देखते हैं एक बार। तो देखा जाए तो पहला कह रहा है वायरस मीन्स वेनोम और द पॉइजनस फ्लूइड, है ना। वायरसेस का मतलब क्या होता है, वायरसेस का मतलब होता है पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड। आगे कह रहा है कि जो इवेनोस का नाम के साइंटिस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है मैं ब्लू कलर से साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो इवेनोस्काई जो है रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स एज द मोज़ेक डिसीज ऑफ द टबैको। तो इवेनोस्काई ने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि भाई जो वायरसेस होते हैं वो मोज़ेक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होता है मोज़ेक डिसीज? इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो टबैको प्लांट है, उसकी एक लीफ है, लेट अस टेक अ लीफ ऑफ अ टबैको प्लांट। अगर ये एक लीफ है टबैको प्लांट की, तो इसमें बीच बीच में क्या होगा,
जैसे मान लो ये ग्रीन ग्रीन से पार्ट, लेकिन बीच बीच में येलो पार्ट्स बन जाएंगे इसमें, इस तरीके से। पूरी जो लीफ है वो ग्रीन है, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ, यहाँ पे येलो येलो कलर के ना पैचेस आ गए बीच में। तो बाकी तो पूरी आपकी जो लीफ है वो ग्रीन कलर की है, एक्सेप्ट बीच में, इसे कहते हैं मोजाइक पैटर्न। तो टबैको लीफ में ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कौन कर रहा है, वायरस कॉज कर रहा है। तो ये बात किसने बताई, इवानोस्काई में, कि इवानोस्काई ने कहा कि जो वायरस होता है ना वो मोजाइक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, दीज वर फाउंड टू बी अ स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो एक ऐसा पेपर सा आता है, एक क्या आता है, एक पेपर सा आएगा जिसमें से ना उसे कहते हैं बैक्टीरियो फिल्टर, ठीक है, बैक्टीरियो प्रूफ फिल्टर। मतलब उसमें से अगर आप डालोगे ना तो बैक्टीरिया पास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई चीज अगर बैक्टीरिया से भी छोटी है वो इजीली पास हो जाएगी, ठीक है, वो इजीली पास हो जाएगी। तो इन दैट केस हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें वायरस था, मतलब टबैको, ये जो प्लांट है ना, जो टबैको प्लांट है, इसमें ये वाला वायरस ने डिसीज कॉज कर दिया, मतलब उसमें वायरस तो है। हमने उसको पीसा, चटनी बनाई उसकी, उसको उस पेपर से पास किया। जब पेपर से पास किया तो यार हमने देखा कि जो नीचे आ रहा है ना वो कोई लिविंग थिंग है और वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, बिकॉज वो पेपर क्या था, उस पेपर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, बैक्टीरिया से छोटी चीज पास हो सकती है। और अगर को वायरस पास हुआ है इसका मतलब वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरिया से भी छोटे कौन है, आपके वायरसेस हैं। ये बात इस बात से प्रूफ होती है, और किसने बताई, इवानोस्काई ने, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियो प्रूफ फिल्टर वाली बात है, किसने बताया, इवानोस्काई ने। तो इवानोस्काई को दो बातों का क्रेडिट यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है, कि दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और दूसरा ये मोजाइक पैटर्न को कॉज करते हैं। यहां से आपका सवाल बन जाएगा एक तो। फिर आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, कौन, बेजर्निक। ये सेकंड साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बताया, अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी था पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में। मैं आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, और गूगल पे भी आप सर्च मारोगे तो आपको यही मिलेगा। पहली बात, इवानोस, ये जो वायरस टर्म है, ये जो नाम है, ये दिया किसने, ये दिया है बेजर्निक ने। पुरानी एनसीईआरटी में बताया गया था कि इवानोस्काई ने इस नाम को दिया है, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वायरस जो टर्म है वो दी किसने है, इन बेजर्निक ने दी है, ये बात सही है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, है ना, ये कुछ अपनी भाषा बोलते थे, तो इस भाषा में इन्होंने क्या बोला, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। इसका मतलब क्या है कि वायरस एक ऐसा चीज है जो कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ठीक है। ये बात उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसा फ्लूइड जिसमें वायरस प्रेजेंट होगा, वो कैसा फ्लूइड होगा, वो एक इन्फेक्शियस फ्लूइड कहा जाएगा। कंटेजियम मतलब कि जो कंटेमिनेट होगा, जो डिसीज कॉज कर सकता है। वाइवम मीन्स लिविंग, फ्लूइड मतलब एक ऐसा लिक्विड, ठीक है। तो एक लिक्विड जिसमें वायरस होगा वो कैसा होगा, कंटेजियस नेचर का होगा। तो ये बात उन्होंने बता दी। तो बेजर्निक के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स याद हो जाएगी, बेजर्निक के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स याद हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। और इवानोस्काई के बारे में पहली स्टेटमेंट कि स्मॉलर देन दिस, और सेकंड ये वाली स्टेटमेंट मोजाइक पैटर्न, ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट आते हैं आपके स्टैनले। इन्होंने क्या बताया, जो स्टैनले साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया कि भाई जो वायरस होता है ना वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, वायरस जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। अबे काहे परेशान कर रहे हो बे। जो स्टैनले हैं उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो वायरस है इट कैन बी क्रिस्टलाइज कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन्स। तो ये नेचर इन्होंने बताया। तो यहाँ पे तीन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जो आपको एनीवेज पता होना चाहिए। तो इसको आप कहीं पेन कॉपी उठा के कहीं साइड में लिख सकते हो। और वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब ये बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है और इसमें यही मेन चीज़ें थी, इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कन्वर्ट करके आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। तो जो हमने अभी जस्ट पढ़ा उसी को वापस यहाँ पे रिवाइज करते हैं। स्टार्ट। पहला, इवानोस्काई जो साइंटिस्ट हैं क्या कहा इन्होंने, इवानोस्काई ने कहा कि भाई माइक्रोब्स कॉजिंग द मोजाइक पैटर्न ऑफ द टबैको, और सेकेंडली ये बैक्टीरियो प्रूफ फिल्टर से पास हो सकता है। डन। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक तो ये वाली और एक मोजाइक पैटर्न वाली। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट हियर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। सेकंड, बेजर्निक ने क्या कहा, बेजर्निक साइंटिस्ट जो है इन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो इन्होंने वायरस टर्म को दिया, और दूसरा कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम ये वाली टर्म इन्होंने
हमें इंट्रोड्यूस करवाई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। ओके सर, आ गया समझ में, है ना। और इन्होंने वायरस टर्म को दिया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, तीसरा जो आपके पास स्टैनले है, उन्होंने क्या कहा, बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि भाई जो वायरस है उसे आप इजिली, या वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज भी हो सकता है, तो इन दैट केस दिस इज द, एंड व्हाई इट कैन बी क्रिस्टलाइज, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। टबैको मोज़ेक वायरस, याद रखना टबैको मोज़ेक वायरस जो है ना ये स्मॉलेस्ट वायरस है, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसको पहली बार ढूंढा गया था वो यही था, ठीक है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस, फाइन। सबसे पहला, अगर हम एनाटॉमी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें वायरस के, तो इसके पास 3 चीजें पाई जाएंगी। तो पहली चीज क्या होगी इसके पास, कैप्सिड, और दूसरा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी डीएनए, विच कैन बी आरएनए, और सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, ये है इसका एनवलप। अब देखो एनवलप जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि जो वायरस है वो डिपेंड करता है होस्ट की सेल के ऊपर। अब मान लो ये होस्ट की सेल के पास गया, वहां से अगर इसने लिपिड को उठा लिया तो वो अपना एनवलप बना लेगा, नहीं उठा पाया तो नहीं बनाएगा। तो एनवलप इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, इट कैन बी मेड अप ऑफ योर लिपिड, और अगर वो लिपिड का बना हुआ है उसने कहाँ से उठाया होगा, होस्ट से उठाया होगा। अगर को वो प्रोटीन का बना हुआ है तो इसने खुद बना लिया होगा, है ना। अगर को इसका एनवलप जो है प्रोटीन का बना हुआ है तो वो वायरल ने खुद बनाया होगा। तो बाय द वे एनवलप कैन बी प्रेजेंट, कैन बी एब्सेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, डजंट मैटर, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैप्सिड क्या होता है। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पर अगर हम आए, इसके अंदर की आपको दूसरी लेयर जो दिख रही होगी, ये पहली लेयर है, ये हो गया दूसरी लेयर। तो दिस पर्टिकुलर लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैप्सिड, ये हो गई कैप्सिड। और कैप्सिड जो है ना, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की। और जो आपने वर्ड सुने होंगे ना, मोनोमर या पॉलीमर, तो इसमें मोनोमर और पॉलीमर क्या क्या है, तो मोनोमर होंगे आपके कैप्सोमियर। तो ये जो आप एक गोल गोल से स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, दिस वन गो सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज कैप्सोमियर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर कैप्सोमियर, और इन्हीं को जोड़ जोड़ के क्या बन गई, पूरी की पूरी कैप्सिड बन चुकी है। तो मोनोमर कौन है और पॉलीमर कौन है, बताओ। व्हाट इज मोनोमर, व्हाट इज पॉलीमर। मोनोमर कौन है और पॉलीमर कौन है। तो देखा जाए तो मोनोमर जो है इसके अंदर वो कौन है, वो होगा कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, और जो पॉलीमर है वो होगा कैप्सिड, सिंपल, ठीक है। तो ये प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अलावा तीसरी चीज की बात करें, जेनेटिक मटेरियल, तो आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ क्या है, ये रेड कलर से जो है ये इसकी कुछ एंजाइम है, विच कैन बी प्रेजेंट, विच कैन बी एब्सेंट। ये इसके कुछ एंजाइम हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, एंजाइम पैक्टिनेज, तो ये कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिखाया गया है रेट्रोवायरस। इसमें जो येलो कलर से है ये क्या है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। बताओ भाई, आया समझ में, आया समझ में, है ना। ये हो गया आपके वायरस का बेसिक सा स्ट्रक्चर, जिसने मतलब ये तो है पिद्दू सा, इसको तो ऑर्गेनिज्म भी क्या कहोगे, इसको पार्टिकल कह लो, बिकॉज ये है तो बैक्टीरिया से भी छोटा, और बैक्टीरिया इकलौती ऐसी वो चीज़ है जिसको हम सेल मानते हैं। जो बैक्टीरिया से भी छोटा है उसको तो सेल क्या ही मानोगे, है ना। तो हम ऑर्गेनिजम्स वर्ड अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ऑर्गेनिज्म वर्ड्स में सबसे छोटा चीज़ क्या आएगी, माइकोप्लाज्मा। लेकिन ये तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, लेकिन लिविंग नहीं है, तो इसलिए इसको आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हो। नाउ 2 क्वेश्चंस, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट लिविंग वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, ये सब कुछ आ जाएंगे, है ना। ये सवाल भी बन सकता है आपसे। तो देखा जाए तो आप देखो सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली नॉन एज योर न्यूक्लियो कैप्सिड। तो सेंट्रल कोर मतलब ये वाला पार्ट, एंजाइम, जेनेटिक मटेरियल, और कैप्सिड, इन दोनों को मिला दोगे ना तो क्या कहा जाएगा, आपके न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाएगा। तो अच्छा, मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले यहाँ देखो जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है वायरस का। तो बॉस, इट कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, दोनों का भी नहीं होगा, बोथ नेवर, बोथ नेवर।
एक वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट कि भाई जो आपका डीएनए है वो कैसा कैसा हो सकता है और आरएनए कैसा कैसा हो सकता है। तो डीएनए कैन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। RNA can be double stranded RNA, it can be single stranded RNA. As you can see in this structure, this is single stranded RNA. दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, लेकिन आप अगर एक को देखोगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है। तो दीज कैन बी द केसेस प्रेजेंट। अब कौन से वायरस में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। बात की जाए सिंगल स्टैंडर्ड, अच्छा इनमें से कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। आपको पता है वायरस जो हैं इनमें से मोस्टली वायरस जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, म्यूटेशंस फटाफट होती रहती हैं और इस वजह से क्या होता है ना, गाने बनते हैं और आप कह सकते हो कि बेसिकली वायरस जो है वो पैदा होता है। तो इन दैट केस नए नए हमें वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, हम एक को पकड़ने जाते हैं, वो देखा तो थोड़ी देर में दूसरा बन गया, वो तो दूसरे को पकड़ा उसने फिर अपना रंग बदल दिया। तो वो म्यूटेशंस जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, बिकॉज जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं ना, ये वाले वायरस जिनके पास ये पाया जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है ये मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसमें फटाफट से म्यूटेशंस हो सकती हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पक्का स्टेबल वायरस किसे कहोगे, डबल स्टैंडर्ड वाले को, बिकॉज डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा हमें म्यूटेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे आप आसानी से पकड़ सकते हो। तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज ऐसे आया था कि सर जब कोरोना आया, कोरोना के बाद इतने साल मतलब 1 साल लग गया उनको वैक्सीन बनाने में, ये साइंटिस्ट करते गए, पढ़ते लिखते नहीं है क्या, मतलब ऐसे ही साइंटिस्ट बन गए हैं ये, मतलब बैठ के इनको बस सैलरी चाहिए और कुछ काम नहीं करना इनको, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यार जब वायरस आया तो वायरस जो था ना, जो हमारे पास कोरोना वायरस आया वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। उसमें म्यूटेशंस होती गई होती गई होती गई, जितनी देर में साइंटिस्ट एक को पढ़ते उतने में दूसरा वो कन्वर्ट हो गया, दूसरे को पढ़ते तीसरे में कन्वर्ट हो गया। तो म्यूटेशंस की वजह से उनकी वैक्सीन्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट सर वैक्सीन्स तो है हमारे पास, पोलियो वायरस की वैक्सीन है हमारे पास, 10 तरह की और वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। हाँ है, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, वो चेंज नहीं होते। तो उनकी वैक्सीन एक बार बन गई अब हमेशा वही चलेगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जब आपने कोरोना की वैक्सीन बना दी और फिर वो चेंज हो गया, तो फिर आपको वैक्सीन भी दूसरी बनानी पड़ेगी ना उस केस में। तो साइंटिस्ट तो पढ़ रहे हैं ना, तुम भी पढ़ लो थोड़ा सा। तो ये है मोस्ट स्टेबल, ये है मोस्ट अनस्टेबल। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो यार सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, इसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे आपके, इसके जो एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे मोस्टली वायरसेस जो है वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो आपका राइनो वायरस, ठीक है। आप ले सकते हो राइबो वायरस, आप ले सकते हो HIV वायरस, ठीक है। आप ले सकते हो कोरोना वायरस, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये सारे वायरसेस कैसे हैं आपके, सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल आएगा आपका रियो वायरस और दूसरा हो जाएगा आपका मोज़ेक वायरस या वुंड मोज़ेक वायरस, वुंड मोज़ेक वायरस, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो रियो वायरस, वुंड मोज़ेक वायरस, दीज आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए के वायरस होंगे। सिंगल स्टैंड में बात की जाए तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा आपका MI3 वायरस, MI3, ठीक है। MI3 वायरस हो गया। और इसके अलावा आप कह सकते हो और कौन सा आ जाएगा इसमें, इंक्लूड कर लेना आपके पैरवो वायरस जो है ना, वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। बात की जाए अगर डबल स्टैंडर्ड में, तो इसमें आपके मोस्टली एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पे पॉक्स वायरस, ठीक है, जैसे काउ पॉक्स हो गया, पॉक्स वायरस हो गया आपके। इसके अलावा आप कह सकते हो कर्लीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कर्लीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं इसमें आ जाएंगे। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, इन एग्जांपल्स को आप याद कर सकते हो कि अच्छा आपसे कोई पूछना है कि आरएनए के अंदर सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा, तो रियो जो है ना वो सबसे छोटा वाला, या एक तरीके से अगर डीएनए में बात की जाए तो डीएनए में पॉक्स वायरस जो है
और पैरवो पैरवो स्मॉलेस्ट वायरस है और पॉक्स वायरस जो है वो लार्जेस्ट वायरस है। आरएनए में अगर बात की जाए तो आपका मेरे ख्याल से पैरामिक्सो वायरस जो है वो सबसे बड़ा वायरस है और पिकॉर्ना वायरस सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। ठीक है, हालांकि वो एक्स्ट्रा डेटा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन जो आरएनए में हुआ है सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है आरएनए वाला, वो है आपका पिकोरोना। पिकोरोना PICORANA। तो पिकोरोना इज द स्मॉलेस्ट वन और सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, वो है आपका पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, डीएनए में स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका, डीएनए में स्मॉलेस्ट है आपका पैरवो और सबसे बड़ा कौन सा है आपका पॉक्स वायरस। और उनका नेचर क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इन एग्जांपल्स को आप याद कर लीजिएगा। फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला एनवेलप, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, किस चीज़ से बना होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, या तो प्रोटीन से बना होगा, या फिर लिपिड से बना हो सकता है। ठीक है, सेकंड हम अंदर आए तो हमें दिखा क्या, कैप्सिड। कैप्सिड पॉलीमर है, कैप्सोमियर जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं। और अंदर आओगे आपको दिखेंगे एंजाइम्स और जेनेटिकल मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। फाइन, तो ये मेन बातें हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके, जिस पर अगर कोई सवाल बनना होगा तो इस तरीके से बन जाएगा। हम हर एक टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फाइन, चलो भाई सवाल लगा दें, देखते हैं कितना सीखा। सो रहे थे टांग ऊपर करके या पढ़ रहे थे। पहला, कैप्सिड ऑफ वायरल स्ट्रक्चर इज, जो कैप्सिड होता है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल या प्रोटीन कोट है अराउंड द न्यूक्लिक मटेरियल, एनवेलप है एक न्यूक्लियस का, या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है। कैप्सिड क्या होता है एक वायरस में, आपको ये बताना है। देखें, चलो तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं कि जो कैप्सिड होता है वो क्या है, प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है जो सिंपली बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होगी। तो कैप्सिड जो है, और आप जानते हैं किसके बना होता है कैप्सिड, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जिसका नेचर क्या है, प्रोटीन। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल, नॉट ट्रू अबाउट द वायरल एनवेलप। वायरल का जो एनवेलप था सबसे टॉप मोस्ट वाला पार्ट, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लिपिड डेरिवेटिव है, प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द वायरस इटसेल्फ, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, या फिर प्रोपेगेट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। सोच लिया, पॉज द वीडियो। हाँ, तो वायरल एनवेलप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो सही नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वायरस है उसके अंदर एनवेलप पाया जाए, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो एनवेलप है वो किसी वायरस में है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, ऐसा नहीं होता। बाकी हाँ, लिपिड डेरिवेटिव हो सकता है। लिपिड डेरिवेटिव होगा तो कहाँ से बनेगा, होस्ट से बनेगा। प्रोटीन डेरिवेटिव होगा तो वायरस खुद बना लेगा। डिसॉल्व हो सकता है लेकिन प्रोपेगेट नहीं करता नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। फाइन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द वायरस। वायरस में इनमें से क्या हमेशा पाया जाएगा, एंजाइम्स, एनवेलप, आरएनए, डीएनए, ऑल ऑफ दीज। कर लिया सॉल्व। देखें, तो आपको मैंने बताया था कि एनवेलप तो है वो भाई प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर है। और एंजाइम्स मैंने आपको बताया कभी कभार होते हैं कभी कभार नहीं होते, नॉट नेसेसरी टू बी देयर। ओके, या आरएनए, डीएनए, इनमें से कोई एक चीज़ तो होगी बिकॉज यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक वायरस में आरएनए या डीएनए इनमें से कुछ ना कुछ एक तो प्रेजेंट होगा ही होगा। लास्ट सवाल, विच इज नॉट अ डीएनए वायरस। इनमें से कौन सा वाला डीएनए वायरस नहीं है, कौन सा आरएनए है, कौन सा डीएनए मैंने आपको बताया था, है ना। इसमें से आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए, तो सिंगल स्टैंड डीएनए में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा MI3 और बेसिकली पैरवो वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कौन सा आ जाएगा आपका, मोज़ेक वायरस आ जाएंगे आपके। ठीक है, और बेसिक कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है, और पॉक्स वायरस। तो देखो भाई, पॉक्स वायरस, काउ पॉक्स, ये दोनों ही क्या आपके डीएनए हैं। पैरवो वायरस जो है ये भी आपका सिंगल स्टैंड डीएनए है, तो ये तीनों तो डीएनए हैं। लेकिन बात की जाए रियो, रेट्रो, राइनो, है ना, कोरोना, HIV और हेपेटाइटिस, ये सारे वायरस क्या होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, तो ये आरएनए है। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। गिव मी अ थम्स अप, राइट। नेक्स्ट, सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट ऑफ द वायरसेस आर कॉल्ड एज। वायरस की जो प्रोटीन की सब यूनिट होती है वो क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन है या फिर कैप्सिड है, आरएनए, डीएनए या कैप्सोमियर। यस, तो प्रोटीन से बनी हुई कोट क्या होती है आपकी, कैप्सिड होती है, लेकिन कैप्सिड में आप जानते हैं वो कैप्सोमियर से बने होते हैं, तो ये सब यूनिट पूछ रहा है, मतलब कैप्सोमियर इज द आंसर। फाइन, नेक्स्ट। तो ये होगा आपके पास कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो वायरस में अगर हम और डिटेल में जाना चाहें तो हम देखते हैं कि भाई वायरस कौन कौन सी डिसीज फैला सकते हैं।
अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस का जेनेटिकल मटेरियल क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है वायरस के स्ट्रक्चर में। फाइन, यहाँ पे आते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि वायरस जो है वो कौन कौन सी डिसीज जो है वो कॉज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ओके, तो वायरस की अगर डिसीज की बात की जाए तो वायरस जो है वो मोजाइक फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं, कि मतलब अगर कोई लीफ है, लेट्स ड्रॉ लीफ हियर, ठीक है, तो इस लीफ में जो बीच बीच में क्या हो सकता है, येलो येलो कलर के ना पैचेस बन सकते हैं। तो ये जो येलो कलर के पैचेस बने हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज मोजाइक, और ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टबैको प्लांट के अंदर, ठीक है, शायद मैंने आपको ये पीछे बताया भी था। तो टबैको जो प्लांट होता है, टबैको लीफ, ठीक है, वहां आपको ये वाला डिसीज देखने को मिलेगा वायरस की वजह से। सेकंड क्या हो सकता है, कर्डलिंग ऑफ लीफ, रोलिंग या फिर कर्डलिंग ऑफ लीफ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो इफ़ आई हैव अ पेपर, तो इस पेपर को अगर मैं ऐसे कर दूँ, और ये देखो हो गया ना ऐसा, तो ऐसा जो है अगर मान लो लीफ ऐसी हो जाए तो उसे कहते हैं कर्लिंग या फिर रोलिंग ऑफ लीफ। तो ऐसा भी एक वायरस की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम दिख रहा है लीव्स में, तो मतलब वो किसकी वजह से हुआ है, इसी वायरस की वजह से हुआ है। और ये किस में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा पपाया में। जो पपाया प्लांट की लीफ होगी ना, वो अक्सर आपको ऐसी दिख जाएगी, कर्लिंग एंड रोलिंग ऑफ लीफ। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यू कैन सी राइट हियर। नेक्स्ट बात की जाए येलो वेनिंग, तो आप देख पा रहे हैं वेन्स जो है ना, वेन्स के आसपास येलो इस देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये एक लीफ है, इस लीफ में ये वेन्स है, और वेन्स के आसपास जो यहाँ से वेन्स निकल रही है ना, इन वेन्स के आसपास आपको येलोइश स्ट्रक्चर या फिर येलोइश कलर देखने को मिलेगा। है ना, ऐसा ऐसा सा। तो अगर ऐसा सा देखने को मिल रहा है तो ये भी क्या है, वायरस का ही सिम्टम है, कि वो जो लीफ है वो वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो चुकी है या प्लांट इन्फेक्ट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फाउंड इन द लेडी फिंगर। ये कौन से प्लांट में देखने को मिल जाएगा, लेडी फिंगर। फाइन, तो तीसरा वाला जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और चौथा क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई प्लांट जो है उसकी डॉट, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए। ठीक है, दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द वायरस। तो हमने वायरस की डिसीज यहाँ पे पढ़ ली है। यहाँ एक प्रोसेस आता है जिसे आप कहते हो ट्रांसडक्शन। व्हाट इज ट्रांसडक्शन, ये एक तरीका है रिप्रोडक्शन का, हालांकि रिप्रोडक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। व्हेन अ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो किस पर अटैक करेगा, बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। ठीक है, तो शामत आई किसकी, बैक्टीरिया की। हो सकता है कि जो वायरस है वो किस पर अटैक कर दे, प्लांट पे, हो सकता है वो एनिमल पर अटैक कर दे, हो सकता है बैक्टीरिया पर अटैक कर दे। तो उसके बेसिस पे हमने इनको नाम दिया है ना, वो नाम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो अगर मान लो किसी वायरस ने अटैक किया किसी एनिमल को, या वायरस ने अटैक किया किसी बैक्टीरिया को, या वायरस ने अटैक किया किसी प्लांट को, तो इन दैट केस उस वायरस को आप क्या नाम दोगे। अगर को उस वायरस ने अटैक किया है एक बैक्टीरिया को, तो आप कहोगे बैक्टीरियोफेज। फाइन, अगर प्लांट पे अटैक किया तो आप कहोगे फाइटोफेज, और एनिमल पे किया है तो आप कहोगे जूफेज। फाइन, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, तो ट्रांसडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एक वायरस से, या एक वायरस जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। तो वी कैन से that when a bacteriophage means virus transfer genetic material from one bacteria, that is donor, to another bacteria, the receptor one, is called as transduction. For example, if this is one of the bacteria, this is second bacteria, यहां बनेगा कुछ पिलाई जैसा स्ट्रक्चर, कनेक्शन बिटवीन दैम, और यहां पे मान लो ये वाला जो बैक्टीरिया था वो इन्फेक्टेड था किससे, वायरस से। तो ये अपना जेनेटिकल मटेरियल निकाल के इसके अंदर अगर डाल रहा होगा पिलाई की मदद से, तो इस प्रोसेस को आप कह दोगे क्या, इस प्रोसेस को आप कह दोगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, तो इट कैन बी अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन बाय वायरसेस। ठीक है, किसने बताया था इस चीज को, जिंडर ने और लेडरबर्ग ने इसको पहली बार बताया था इन द बैक्टीरिया कॉल्ड एज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम।
सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स के बारे में। कोई पार्ट हम छोड़ने नहीं वाले, सवाल कहीं से भी बन जाए हमें आना चाहिए। तो वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये पहला वाला जो वायरस है और ये दूसरा वायरस है, ये है आपका टबैको मोज़ेक वायरस। ये है आपका टबैको मोज़ेक वायरस। और इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये जो दिख रहा है ना अंदर की तरफ गोल गोल सा रेड रंग का, ये क्या है? ये है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बिकॉज टीएमवी किस में आता है? आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में। तो ये क्या है? ये है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है। और इसके अलावा बात की जाए, जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, दीज आर नथिंग बट कैप्सिड। ये क्या है? ये है कैप्सिड। और कैप्सिड में हर एक चीज क्या है? ये हर एक चीज जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कैप्सोमियर, दिस इज कैप्सोमियर। फाइन। अगर बात करें इस वाले वायरस के बारे में तो ये कौन सा है? ये है आपका बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसके अंदर क्या होगा? इसको ऐसे समझो कि हेड है, मुंडी है, मुंडी के नीचे क्या है? कॉलर। मेरे पास नहीं है कॉलर, बट शर्ट पहन लोगे तो कॉलर आ जाएगा। तो कॉलर है इसके पास, कॉलर के नीचे क्या होगी? नेक होगी। और सॉरी, पहले नेक आएगी फिर कॉलर आएगा, या पहले कॉलर फिर नेक, और फिर बॉडी वॉडी कुछ नहीं है, सीधा इसके पैर है, टेल है, टेल। ठीक है, तो पहले क्या है? इसका हेड है, हेड के बाद आप देख पा रहे हैं कॉलर आ गया, कॉलर के नीचे क्या आएगी? नेक आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी? इसके पास शील्ड आ जाएगी, और इसके बाद डायरेक्टली क्या आएगी? इसकी टेल आ जाएगी। ये पूरी की पूरी टेल है, शीट। और ये नीचे जो स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो हैं ये हो जाएंगे इनकी टेल। ठीक है, और नीचे क्या होगी? ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज एंकरिंग प्लेट, एंकरिंग या अटैचिंग प्लेट, अटैचिंग प्लेट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? आपके वायरस का। ठीक है, ये हो गया वायरस का स्ट्रक्चर। और याद रखना कि वायरस जो होता है जनरली उनका साइज क्या होता है? साइज वो नैनोमीटर में होते हैं। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹। आपको पता होगा कि जो वायरसेस होते हैं ना, सॉरी बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? बैक्टीरिया जनरली आपके माइक्रोमीटर में पाए जाते हैं। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। मतलब कि वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से कितने छोटे हैं? 1000 गुना छोटे हैं, क्योंकि -6 और -9 में डिफरेंस कितना है? 1000 का ना, 3 0 का, तो 1000 गुना छोटे आपके वायरसेस होते हैं। आते हैं एक सवाल पे, डायग्राम बेस्ड सवाल है, अच्छा सवाल है, नीट में हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए। पढ़ो ध्यान से इसको। अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, कर लिया? पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। चलो आंसर देखते हैं। कह रहा है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द सुटेबल मैचिंग। तो आपको फिगर को देखना है और आंसर बताना है। ए अटैच ऑन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर एज बी अटैच ऑन द प्रोकैरियोटिक। बात सही है ना? ये है आपका टबैको मोज़ेक वायरस और ये है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, मतलब प्रोकैरियोट्स पे अटैच करेगा। ठीक है, तो बी जो होता है वो प्रोकैरियोट पे अटैक करेगा, बिकॉज दैट्स बैक्टीरिया, दैट्स बैक्टीरिया। और जो ए वाला है वो टबैको मोज़ेक मतलब प्लांट पे कर रहा है, और प्लांट कौन है आपका? दैट इज यूकैरियोट। तो बात तो सही है भाई। नेक्स्ट बात की जाए तो ए हैज सिंगल स्ट्रैंडेड एज जेनेटिक मटेरियल वेयर एज बी हैज डबल स्ट्रैंडेड एज जेनेटिक मटेरियल। सही बात है। इसके पास जो होता है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, और इसके पास जो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक है ना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो इसके पास होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसके पास होगा क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू अ प्रोटिस्टा एंड बी बिलोंग्स टू मोनेरा। तो क्या हमने इनको क्लासीफाई किया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस किसी चीज़ में? नहीं, ये वायरस हैं, इनको निकाल दिया गया घर से, बेदखल है ये, है ना, बेरोजगार भी हैं, बेदखल भी हैं। तो ये डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द किंगडम्स। ये किसी किंगडम में नहीं आते। ओके, ये किसी किंगडम में नहीं आते। और नेक्स्ट कर आपके पास बोथ ए एंड बी आर ए सेलुलर। दोनों ही क्या ए सेलुलर हैं क्या? यस, वायरस है तो ए सेलुलर होंगे। मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है। तो ये सही है, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सॉल्व हो गया। चलिए
तो ये हो चुका है आपका। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो होता है रिप्रोडक्शन इन वायरस, कि वायरस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो वायरस है ना, वायरस कैसे होते हैं। वायरस पहली बात तो ए सेलुलर होते हैं, दूसरी बात ये सिंपल होते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन इनकी जो नेचर है, मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये बात हम किसके लिए पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के लिए, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, ये बैक्टीरिया से भी नीचे आएंगे, तो इनका स्ट्रक्चर तो बेहद ही आसान होगा लेकिन इनका जो नेचर है या बिहेवियर है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होगा। समझ जाओ, ठीक है। सिंपल जो है स्ट्रक्चर है बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और तीसरी बात ध्यान रखना कि जो आपके वायरसेस होते हैं वो ए सेलुलर हैं, सिंपल हैं, और बेसिकली इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फाइन, इस बात को ध्यान रखना। आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हम बात कर रहे हैं लास्ट रिप्रोडक्शन के बारे में, कि वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे वायरॉइड्स और प्रायोन्स के बारे में। सेशन हमारा खत्म, ठीक है। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि एक वायरस जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, पहला हैगा आपका लाइसोजेनिक, एक होगा लाइटिक। लाइटिक, लाइसोजेनिक। जो नाम छोटा है और जो बड़ा है, ऐसे याद रखो। जो नाम छोटा है ना, इसके अंदर मतलब ये एक मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वायरस घुस गया, अब वो ऑर्गेनिज्म फटाफट से मर जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म फटाफट से मर जाएगा। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वायरस घुस गया और वो कौन सी साइकिल फॉलो कर रहा है, लाइसोजेनिक, तो वो होस्ट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर लेगा। तो अगर वायरस किसी ऑर्गेनिज्म में है और वायरस कैसी लाइफ साइकिल पर फॉलो कर रहा है, लाइसोजेनिक, तो होस्ट ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा, लंबा नाम, लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा होस्ट। और लाइटिक में क्या होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होस्ट वायरस जा चुका है, तो वायरस अगर ये वाली साइकिल परफॉर्म कर रहा है तो इन दैट केस वो होस्ट जल्दी मर जाएगा। छोटा वर्ड होस्ट जल्दी मरेगा, लंबा वर्ड मतलब होस्ट सर्वाइव कर लेगा। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक वायरस है और एक होस्ट है। होस्ट मान लो एक बैक्टीरिया है और वायरस मान लो हमारा एक वायरस है ठीक है, वायरस कौन है, वायरस है। तो ये मान लो ग्रीन कलर से वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। ये जैसे ही इसके ऊपर अटैच हुआ, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया। और आपको पता है होस्ट के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है ये जाके अटैच हो जाएगा होस्ट के मटेरियल के साथ। तो नेक्स्ट डायग्राम जो आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा, ऐसा, ठीक है, जिसमें ये बेसिकली बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन साथ में होस्ट का जेनेटिक मटेरियल भी है ना। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो वायरल या वायरस जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट होस्ट सेल, ठीक है। और जो वायरस की बॉडी है वो बाहर है ऐसी कैसी, मतलब उसने क्या किया, उसने सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया, बाकी जो है प्रोटीन का बना हुआ बॉडी, शील, टेल, उन सबको बाहर रख दिया उसने, वो घुसा ही नहीं अंदर, ठीक है। उसने कहा तू जा, मैं तो नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरे केस में क्या होगा, अब जब जब ये होस्ट का बैक्टीरिया या होस्ट का जेनेटिक मटेरियल जो है जब जब ये डिवाइड करेगा ना, तब तक वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा। तो ये मान लो ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो जेनेटिक मटेरियल जो है डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो साथ में होस्ट का जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड कर रहा है। और फिर लास्ट में आके जब ये 2 सेल बन जाएगी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की 2 सेल बनी तो साथ में वायरस की भी 2 बन गए। तो जैसे ही होस्ट सेल ने डिवाइड किया वैसे ही वायरस ने भी डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से वायरस जो है वो डिवीजन शो करता है। और इस तरह के प्रोसेस को आप कहते हो क्या, इस तरह के प्रोसेस को आप कहते हो लाइसोजेनिक। तो वायरस जो है अगर इस तरीके से डिवीजन शो कर रहा है, इसे आप लाइसोजेनिक कहोगे। लाइटिक में क्या होता है कि मान लो यही हमारे पास एक होस्ट सेल है और इसमें वायरस आया और वायरस ने कहा कि ठीक है यार, इस बार क्या करते हैं, थोड़ा वेरिएंट लेके आते हैं, इस बार ना हम लाइटिक तरीके से डिवीजन करेंगे। तो लाइटिक में क्या होगा, सेम वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, होस्ट है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, वायरस पूरा का पूरा घुस जाएगा अंदर। लो भाई वायरस आ गया अंदर,
पूरी की पूरी हाईजैकिंग हो गई, ठीक है। किडनैपर्स जो है वो घर के अंदर ही घुस गए पूरे के पूरे। अब क्या होगा, लो आतंक मचेगा अब तो, है ना। आतंक मचेगा तो क्या, अगर एक आया किडनैपर तो 10 और आएंगे, है ना। अकेला कोई किडनैपर फुद्दू तो है ना, पागल तो नहीं कि अकेला घुस के हाईजैक करना स्टार्ट कर देगा। ग्रुप में आएंगे ना, 5-6 लोग मिल के आएंगे साथ में। तो यहाँ पे ये जो आपके पास होस्ट है, इसका जेनेटिक मटेरियल तो है ही, लेकिन साथ में जैसे ये वायरस अंदर घुसा उसने पागलों की तरह डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो 1 से 2 बनाया, 2 से 3 बनाए, 3 से 4 बनाया। तो इस तरीके से वो डिवाइड करता चला गया और उसने पूरा फैल गया इसके अंदर। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो सेल है ये फट जाएगी। देखो बाहर भी पटाखे फट रहे हैं मेरे यहाँ पे। तो ऐसे ये क्या होगा, इसके अंदर भी ये पटाखे फूट के बाहर निकल जाएगा, बुम ब्राम ब्रूम, ठीक है, फट गया। और यहाँ पे बेचारा इसका तो छोटा सा बचा हुआ है, क्या ही कर लेगा ये। तो बचा क्या, ये जो वायरल डीएनए है इन्होंने डिवीजन शो किया, और डिवीजन शो करके अपने नंबर को इंक्रीज़ किया और फाड़ के बाहर आ गए। और ये अंदर बैठा बैठा अभी भी डिवाइड करता रहेगा। तो बेचारे ये जो हमारा बैक्टीरिया है, जो होस्ट है, उसकी बैंड बच गई यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली लाइटिक। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें वायरस खुद अंदर घुस के डिवीजन शो करके एक ही सेल के अंदर और उसे फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो इस टाइम पे ये जो होस्ट है ये कैसा काम कर रहा है, होस्ट इज एक्टिंग एज अ फैक्ट्री। होस्ट इज एक्टिंग एज अ वायरल फैक्ट्री, क्योंकि ये वायरल पार्टिकल्स को बनाते जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा वैसे वैसे वायरस डिवाइड करेगा। फाइन, तो ये हो गया। अब बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। तो वायरॉइड्स जो हैं ये वायरस से भी छोटे हैं ये वायरस से भी छोटे हैं। तो नैनोमीटर से भी कितना छोटा पिद्दू सा साइज होगा इनका, ठीक है। और ये डिसीज, थैंक गॉड कि ये प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं। तो 1971 में जो साइंटिस्ट हैं, किन साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था, तो जो साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं वो हैं आपके, अरे क्या परेशानी है जीवन में, आतंक कम है क्या, दिख रहा है ना, हाँ। तो जो डैनर है उन साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था पहली बार में, है ना। एंड ही फाउंड दैट स्मॉलर देन द वायरसेस, ये वायरस से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया। उनसे छोटे पार्टिकल्स कहोगे, आप ऑर्गेनिज्म नहीं कहोगे। वायरस, वायरस से भी छोटे कौन है, हम तो यहाँ पे वायरस को ही काउंट नहीं करें, तो वायरस को तो क्या ही काउंट करेंगे ऑर्गेनिज्म में। तो ये भी क्या है, ये भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डैनर ने इनको ढूंढा है। और इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो डीएनए आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। फ्री आरएनए इनके पास होगा। एंड लैक द प्रोटीन कोड, इनके पास प्रोटीन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। वायरस के पास प्रोटीन भी होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा। वायरॉइड्स के पास प्रोटीन भी नहीं है, अब सिर्फ उनके पास जेनेटिक मटेरियल है। और नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे वो कौन होंगे, प्रायॉन्स। उनके पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रोटीन है। ध्यान रखना, वायरस के पास डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल प्लस में प्रोटीन्स भी है। वायरॉइड्स के पास प्रोटीन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। प्रायॉन्स, पी से प्रायॉन्स, प्री से प्रोटीन्स, उनके पास सिर्फ प्रोटीन्स है, जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो फाउंड टू बी वायरस एंड द नेम, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, वायरॉइड्स नाम दिया गया है। और ये कौन से डिसीज कॉज कर सकते हैं, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या हालत हो गई हमारे आलू की, ठीक है। आलू बेचारा कचालू बन गया यहाँ पे। तो आलू कचालू ये हो गया। और ये आप देख पा रहे हैं ये है आपका एक वायरॉइड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरएनए है। कोई प्रोटीन कॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल सीधा, है ना। संत साधु वाली जिंदगी जीने वाला बंदा है ये, लेकिन आतंक मचा देता है ये भी, ठीक है। तो ये हो गया वायरॉइड्स के बारे में। ये बातें ध्यान रखना, कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढा, क्या है ये आपके पास, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सिर्फ आरएनए से बना हुआ है, कॉजिंग इन्फेक्शन ओनली इन द प्लांट्स। और साथ में कौन से डिसीज कॉज कर सकता है, ये वाली ट्यूबर वाली, ठीक है। ट्यूबर स्पिंडल डिसीज पिचका देगा हमारे आलू को, अच्छा खासा मोटा, है ना। तोंद वाला आलू था हमारा, पिचक के पतलू सा हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं प्रायॉन्स पे। प्रायॉन्स की बात की जाए तो ये सिर्फ किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, कोई आरएनए वगैरह कुछ नहीं होगा इनके पास, है ना। और इनके अलावा ये कौन सी डिसीज कॉज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दे हैव जस्ट व्हाट, दे हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन है इनके पास। और अगर बात की जाए तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ ये कॉज कर सकते हैं, कौन सी वाली, मैड काउ डिसीज़, जो कौन से वायरस की वजह से होती है, आपके ये वाला बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी, ठीक है।
और इसी को आप कहते हो BSE या फिर मैड काउ डिसीज़, और दूसरी जो है वो CR जैकोब डिसीज़ या फिर CG, ये वाली डिसीज़ हो सकती है। और तीसरी डिसीज़ कौन सी है, वो है कुरु। कुरु मतलब द लाफिंग डेथ डिसीज़ इन द ह्यूमंस। लाफिंग डेथ डिसीज़ इन द ह्यूमंस, इंसान मर मर के हंस के मर जाएगा, मर मर के नहीं हंसेगा, हंस के मर जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 डिसीज़ हैं जो हो सकती है इनसे। कौन कौन सी, CR जैकोब डिसीज़, दूसरी है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और तीसरी है कुरु, ठीक है। एल्पर नाम के साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था, और एट ऑल का मतलब है कि एल्पर तो थे, साथ में इनके ग्रुप में कुछ और मेंबर्स भी थे जिन्होंने ढूंढा था। एट ऑल कोई सरनेम नहीं है, ठीक है। एट ऑल का मतलब होता है कि कुछ और ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे इनके साथ जिन्होंने मिलकर इनको ढूंढा था, और ये हो गया आपके पास। और ये सिर्फ क्या है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। अगेन नो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स हैं। फाइन, तो प्रायोन्स भी खत्म हो गया। एक लास्ट सवाल लगाते हैं और सेशन हमारा खत्म। देखा जाए तो यार वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस जो है क्या वो न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA, और एंड, ठीक है। वायरस DNA प्लस ये और न्यूक्लिक प्रोटीन्स और दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो वायरस होता है उनके पास DNA या RNA हो सकता है, साथ में प्रोटीन्स भी पाया जाएगा। दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड आंसर। फाइन, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। वायरस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। तो वायरस आपको पता है आपके प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों होगा, वायरॉइड्स के पास प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स बट प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट RNA, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, या फिर विच वन। तो यहाँ पे ना कुछ छुपा सा हुआ है, एक बार मैं इसको ठीक कर दूँ। तो देखा जाए तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स बट प्रेजेंट इन वायरसेस, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट RNA इन द वायरस, नहीं, हमने पढ़ा था कि लो मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है, वायरॉइड्स में होता है, वायरस में नहीं होता। फाइन, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर इन द फॉर्म ऑफ। कैप्सोमियर जो है वो अरेंज होते हैं पॉलीहेड्रल, हेलिकल, या फिर 1 and 2 बोथ, या फिर नो डिफाइंड फॉर्म। तो जो कैप्सोमियर है ना, वो आपने देखा था टोबैको मोज़ेक वायरस में कैसा था, हेलिकल था। हो सकता है कि वो पॉलीहेड्रल फॉर्म में हो, जैसे कि आपके इसमें बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज, और ये टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इन दैट केस आइदर 1 और 2। तो दिस इज द आंसर। एंड जो डैनर है उन्होंने किस चीज़ को ढूंढा था, डैनर जो उन्होंने किस चीज़ को ढूंढा था, फ्री इन्फेक्शियस DNA, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज, या फ्री इन्फेक्शियस RNA। तो फ्री इन्फेक्शियस RNA जिसे आप कहते हो वायरॉइड्स, जिसे आप कहते हो वायरॉइड्स। वेल, दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द टॉपिक, जो कि है DNA में, सॉरी वायरस में, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स। तो हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। इस पे सवाल एक ना एक तो आ ही जाता है ना, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मगर हाँ हमने 0 से लेके अंत तक सब कुछ पढ़ा है। ऐसी टॉपिक्स अगर आपको और पढ़ने हैं, है ना, मैंने आपको पूरा सिलेबस एनीवेज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो एनीवेज इफ़ यू वांट टू लर्न मोर टॉपिक्स फ्रॉम मी, सर्च माय नेम लक्ष्य सर बायोलॉजी ऑन यूट्यूब। आपको सिंपली मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी चैप्टर्स करा रखे हैं मैंने आपको, NCERT की सीरीज़ करवा रखी है पूरी की पूरी, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करवा रखी है, 3000 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। मेक श्योर टू go and visit them, and all the very best for your preparation. I know you all will rock in the examination. We'll see you in the next session. Bye bye, take care.